23 जून को पटना पहुंचेंगे राहुल गांधी। 23 जून को महासियासी जुटान होने जा रहा है और इस दिन पटना पहुंचेंगे राहुल गांधी। विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी शामिल होने के लिए पटना पहुंचेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के कांग्रेस में काफी ज्यादा जोश है। राहुल गांधी का ऐतिहासिक स्वागत करने की तैयारी वहां पर चल रही है पटना में। पटना एयरपोर्ट से सीधे प्रदेश कार्यालय जाएंगे राहुल गांधी। तो 23 जून को पटना में महासियासी जुटान होने जा रहा है और इस बैठक की काफी लंबे समय से इंतजार है सभी को, क्योंकि इस दिन काफी कुछ सामने निकल कर आएगा। विपक्षी दलों के नेताओं की ये महाबैठक होने जा रही है, जिस मुहिम चला रहे थे सीएम नीतीश कुमार, और इसको लेकर के काफी ज्यादा जो महागठबंधन के नेता है उनमें उत्सुकता है। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस दिन आएंगे और इनके स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही है। तो 23 तारीख को अब नीतीश कुमार जी के आमंत्रण पर सभी विपक्षी नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। उसमें हम लोगों के सम्मान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, खड़गे साहब आ रहे हैं, और जो हम लोगों के संगठन प्रभारी हैं वेणुगोपाल जी, वो भी शिरकत करेंगे। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता रितेश हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश, 23 तारीख को महासियासी जुटान होने जा रहा है। 2 से 3 बार तारीख कैंसिल हुई और उसके बाद ये डेट फिक्स किया गया है, और इस दिन क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, पूरी जानकारी दीजिए विस्तार से। देखिए, जो अपोजिशन की ये जो महाबैठक होने वाली है, इसको लेकर महागठबंधन बेहद उत्साहित है। खास तौर पर अगर देखें तो जेडीयू बेहद उत्साहित है और कांग्रेस बेहद उत्साहित है, क्योंकि देखिए आज कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश अध्यक्ष सामने आए और उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के आगमन को लेकर पार्टी में कितनी खुशी और उत्साह है। जाहिर सी बात है कि अपोजिशन को साधने की कांग्रेस की कोशिश होगी ही, भले ही रीजनल दल कुछ भी कहें, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि लीड तो कांग्रेस ही करने वाली है। तो कांग्रेस के लिए ये जो अपोजिशन की बैठक है वो लिटमस पेपर की तरह है, यानी साफ हो जाएगा कि 23 जून की बैठक के बाद कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, कांग्रेस के छाते के नीचे, उसके नीचे कितने लोग आते हैं और कौन कौन से लोग जो हैं वो कांग्रेस का जो परिवार है उसमें शामिल नहीं होते। लेकिन कांग्रेस खेमे की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्साह कांग्रेस खेमे में है, क्योंकि लंबा अरसा हो गया है राहुल गांधी को पटना पहुंचे हुए, बिहार पहुंचे हुए। कुछ दिन पहले देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा हुई थी और तब ये कयास लगे थे और पार्टी के नेताओं की ये दिली ख्वाहिश थी कि राहुल गांधी पटना भी आए। और इसको लेकर देखिए कि बीजेपी ने किस तरह से आरोप प्रत्यारोप की थी कि राहुल गांधी जो है वो बिहार से कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी आ रहे हैं, और राहुल गांधी तब आ रहे हैं जब लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 1 साल का भी समय नहीं बचा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में आपसी भीतरघात है, खींचतान है, संगठन जो है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी का आगमन कांग्रेस के लिए, अपोजिशन की मीटिंग छोड़ दीजिए, कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस में अगर देखा जाए तो कई सारे ढाड़े बटे हुए। अभी देखिए कि कुछ दिन पहले विधायक दल के जो नेता थे अजीत शर्मा, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह शकील अहमद खान को लाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी जो है अलग अलग धड़ों में बटी हुई है। कभी कोई नाराज होता है, कभी कोई नाराज होता है, कभी किसी की नाराजगी उजागर होती है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए राहुल गांधी का आना, मल्लिकार्जुन खड़गे का आना बिहार बेहद जरूरी था, क्योंकि जब वो अपनी नजरों से सारी चीजों को देखेंगे, जब पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से रायशुमारी करेंगे कि कहां पार्टी कमजोर है, आखिर नेताओं की शिकायत क्यों है, इतनी पुरानी पार्टी, आखिर उसका जनाधार जो पार्टी बिहार में लंबे समय तक शासन में रही, सत्ता में रही, आखिर वो बिहार में क्यों हाशिए पर चली गई, आखिर वो रीजनल पार्टियों की पिछलग्गू बनकर क्यों राजनीति करती है। तो इन तमाम बातों की जानकारी ली जाएगी, क्योंकि देख लीजिए कि लोकसभा चुनाव के ही मद्देनजर अब किसी भी नेता का आगमन हो रहा है। और बड़ा, अब सोच लीजिए कि कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं राहुल गांधी, जब वो आएंगे सदाकत आश्रम में पार्टी के नेताओं के साथ उनकी मीटिंग होगी, तो जाहिर सी बात है कि जीत का मूल मंत्र देंगे, पार्टी के जनाधार को बढ़ाने को लेकर मूल मंत्र देंगे। और यही कारण है कि
कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के आगमन की सबसे ज्यादा उत्साह देखी जा रही है। और रितेश देखिए, ये जो बैठक होने वाली है 23 तारीख को, ये दिखने में तो बहुत ग्रैंड लग रही है, लेकिन इसके अंदर में ही बहुत कुछ चीजें चल रही हैं। कांग्रेस के ही कुछ नेताओं का कहना है कि जो छोटी छोटी पार्टियां, ये ही कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। देखिए, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने एक बात तो ज़रूर तय है कि कांग्रेस के नेताओं में असहजता देखी जा रही है। क्योंकि आप देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की ही बात कर ले, वो शासन में कैसे आए, कांग्रेस का विरोध करके आए, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आए, कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से बाहर करने में भी केजरीवाल का बहुत बड़ा हाथ था। और दिल्ली में आप देखिए कि मुख्य जो लड़ाई होती है किस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में होती रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि पार्टी नेताओं का अंदर खाने, ऑन कैमरा वो कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन उनका यही सवाल है कि अगर हम गठबंधन कर लेते हैं, महागठबंधन में जो है वो केजरीवाल जी की एंट्री हो जाती है, तो फिर उनकी मांग होगी पंजाब में कि हम ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, दिल्ली में उनकी अपनी डिमांड होगी क्योंकि दिल्ली में वो लगातार 2 बार से वो लगातार सत्ता में बने हुए हैं। तो हर राज्य में कांग्रेस आखिर क्यों बैकफुट पर आए? क्योंकि अब देखिए कि अगर महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं, अपोजिशन में शामिल हो जाते हैं अखिलेश यादव, तो फिर वो अपना दबदबा, और एक बार देखिए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने किस तरह से गठबंधन किया था और एक नई परंपरा की शुरुआत करने की बात कही थी, लेकिन औंधे मुंह वो चारे खाने चित हो गए थे। उसी तरह से अगर बात करें वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में टीएमसी की अगर बात करें तो टीएमसी लंबे समय से कांग्रेस की विरोधी रही है, कहिए कि कांग्रेस का उसने सुपड़ा साफ कर दिया। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये चुनौतियां हैं कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस जब ऐसे पार्टियों से गठबंधन करेगी जिसने कभी ना कभी कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया था, उसकी वजह से कांग्रेस जो है वो राजनीतिक तौर पर हाशिए पर आई, तो फिर उन पार्टियों को कांग्रेस आखिर कैसे तरजीह देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि महागठबंधन जो है, जो खेमा है, वो अपोजिशन की मीटिंग को लेकर बेहद उत्साहित खुद को दिखा रहा है, लेकिन जो चुनौतियां हैं उसको लेकर कोई जवाब उन्हें देते सूझ नहीं रहा है। ठीक है रितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।